नमस्कार एवरीवन। राजस्थान भूगोल की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया था जिसमें हमने बात की थी राजस्थान के जो 44 जिले हैं और संभागों को आप किस तरीके से याद कर सकते हैं। वो फाउंडेशन था, तो उसको आप जरूर देखें। अब थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं राजस्थान ज्योग्राफी में। देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के जिलों के इतिहास को लेकर। इतिहास से मेरा मतलब क्या है? जिलों की संख्या में परिवर्तन होता रहा है। जैसे हाल ही की अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा कि हमारे राजस्थान में 50 जिले हो गए थे। फिर वापस से भजनलाल सरकार ने जिलों की संख्या को घटा के 41 जिले कर दिए। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करना चाहूंगा कि पहले स्टार्टिंग में हमारे राजस्थान में 25 जिले थे, फिर 25 से बढ़कर 33 कैसे हुए, फिर 33 से 50 और फिर 50 से 41 कैसे हुए। तो आज तक की, वर्तमान तक की स्थिति को हम कवर कर लेंगे दोस्तों। इससे आपके सारे तथ्य, सभी इंपॉर्टेंट बातें कि किस तिथि को क्या परिवर्तन हुआ, किसके कार्यकाल में हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ कवर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप शांति से मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहेंगे तो सारी बातें क्लियर होगी, एक एक प्रश्न के जवाब आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं दोस्तों 1949 के समय की। 1949, 1949 में राजस्थान में दोस्तों कितने जिले थे गठन के समय? राजस्थान के गठन के समय जिलों की संख्या थी दोस्तों 25 और संभाग उस समय थे दोस्तों 5। 1949 की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों क्या होता है, समय आता है, एकीकरण का कार्य ये होता है हमारे राजस्थान में। और फिर 1 नवंबर 1956 को एकीकरण कंप्लीट हुआ था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला बनता है जिसका नाम है दोस्तों अजमेर। तो पूछा जाए परीक्षा में आपसे कि 26वां जिला कौन सा था? अजमेर था। ये आप राजस्थान इतिहास में एकीकरण के टॉपिक में भी आप पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। 49 के समय थे और ये 26वां जिला अजमेर बन गया दोस्तों। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ से शुरू होती है कि 25 से लेके जो 33 तक का सफर था जिलों का, वो कैसे बढ़ता है आगे। इनका क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो उस पर अब हम बात करते हैं दोस्तों। 26 तक हम पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ से 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33, यहाँ तक हम पहले भी पढ़ते आए हैं। अब हमें ये 33 से सफर 41 तक लेके जाना है। पहले हम 33 तक की बात करते हैं, फिर धीरे धीरे हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। आप निश्चिंत होके सुनते रहें मेरी बातों को। अब ये देखिए 27वें नंबर पे हैं धौलपुर, फिर 28 पे बारान, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़। विद्यार्थी के साथ दिक्कत कहाँ पे आती है कि इनका क्रम ऊपर नीचे हो जाता है। तो इनको हम एक ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों। वो ट्रिक क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ये सीक्वेंस आपके माइंड में रहे। ट्रिक क्या है दोस्तों, पहले मैं लिख देता हूँ। तो ट्रिक हो गई हमारी, धोलो बांद्रो हनुमान जी को पक्को भगत। तो यहाँ पे दोस्तों दो से तो बन जाएगा धौलपुर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बा से बनेगा बारान, द से बनेगा दौसा और यहाँ पे रा से बनेगा राजसमंद। हनुमान जी से हम बना देते हैं हनुमानगढ़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लीजिए सर हनुमानगढ़, और यहाँ तक हम आ गए हनुमानगढ़ तक, और एक बचा हमारा करौली। तो यहाँ से कैसे बना दो भैया करौली, और पैसे बना देंगे हम प्रतापगढ़। ये भगत को छोड़ देना, ये साइलेंट है। समझ में आ गई बात सभी को? अब इसको मैं नंबर दे देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। भाई 26 तक हम कंप्लीट कर चुके थे।
यहाँ पे धौलपुर पे मैंने इसको दे दिया 27, 12 डिस्ट्रिक्ट को दे दिया 28, दौसा को दे दिया 29, राजसमंद को दे दिया हमने 30, हनुमानगढ़ को दे दिया 31, करौली को हमने दे दिया 32 और प्रतापगढ़ को दे दिया हमने 33। तो उम्मीद है अगर आप ये ट्रिक ध्यान रखेंगे, धोड़ो बांद्रो हनुमान जी को पक्को भगत, तो इनका सीक्वेंस जीवन में आपके ऊपर नीचे नहीं होगा। अब देखिए पूरी लिस्ट पे बात कर लेते हैं। ये देखिए धौलपुर, बारां, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़। अब बात करते हैं इनकी डेट की दोस्तों। धौलपुर का गठन कब हुआ, कब बना ये, तो 15 अप्रैल 1982 को। ये डेट आपको ध्यान में रखनी। और मेरे ख्याल से प्रतापगढ़ की डेट तो बच्चा बच्चा जानता है कि भी 26 जनवरी 2008 में बना था। उसके बाद इन तीन की डेट एक जैसी है, 10 अप्रैल 1991, 91 है तीनों की, 12, दौसा और राजसमंद, कोई दिक्कत नहीं है। 82, 91, फिर उसके बाद इसमें हम 3 प्लस कर देंगे 94, इसमें भी हम 3 प्लस कर देंगे 97। तो थोड़ा सा इनको इस तरीके से ट्रिक से अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनका सीक्वेंस पहले ध्यान रखें, धोड़ो बांद्रो हनुमान जी को पक्को भगत से, फिर उसके बाद 82, फिर 3 91 के हैं, फिर 94, 97, 2008 आपको वैसे ही याद है। तो उम्मीद है 33 जिले तो मेरे ख्याल से आपको याद हो गए होंगे। जो हमारा सफर चल रहा था जिलों का, 25 से लेके 33 तक की कहानी हमने समझ ली है, ठीक है ना। अब हम 50 की तरफ रुक करेंगे कि 50 कैसे हुए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक बार दोबारा देखेंगे तो समझ में आएगा, डेफिनेटली आएगा। ट्रिक से ध्यान रखें। 33वां जिला था हमारा प्रतापगढ़, है ना, 33वां। अब इसकी 2-3 बातें आप ध्यान में रखें। ये डेट तो आपको ध्यान है ही, 26 जनवरी 2008, ठीक है। किस समिति की सिफारिश पर यह बना था दोस्तों प्रतापगढ़, तो ये नाम भी परीक्षाओं में पूछा जाता था। परमेश चंद समिति की सिफारिश पे ये बना था दोस्तों प्रतापगढ़। एक प्रश्न और बनता है परीक्षा में, बना भी है, कि प्रतापगढ़ का जो निर्माण है, भाई राजस्थान का एरिया तो वही है ना, भाई जिले अभी 33 से 41 करे 50 करे, एरिया तो वही है, कहीं ना कहीं का क्षेत्र कम करके जिले का निर्माण हुआ है। वैसे ही प्रतापगढ़ का निर्माण किन जिलों को अलग करके हुआ है, पृथक, तो चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा लिया, उदयपुर का और बांसवाड़ा, इन जिलों में से कुछ कुछ हिस्सा लिया और फिर निर्माण हुआ किसका, प्रतापगढ़ का। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, प्रतापगढ़ के निर्माण में डूंगरपुर का कोई योगदान नहीं है। इन तीन का योगदान है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा का। इनसे पृथक होकर प्रतापगढ़ का निर्माण हुआ है। क्या बात क्लियर है? चलिए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम आगे चलते हैं साहब। प्रतापगढ़ को लेके एक बात और आप ध्यान में रखें। एक तो होता है कि जिला कब अस्तित्व में आया, तो ये आ गया था 26 जनवरी 2008 को। एक होता है कि जिले के रूप में कार्य प्रारंभ कब से हुआ इसका, तो ये डेट है 1 अप्रैल 2008, है ना, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। फाइनेंशियल ईयर हमारा जो शुरू हो जाता है 1 अप्रैल से, वहीं से इसने कार्य प्रारंभ करना शुरू कर दिया था, ठीक है। कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन ठीक है, पता होना चाहिए हमें, ठीक है। चलो अब बात करते हैं दोस्तों, जो जिलों का सफर चल रहा था, अब हम रुक करते हैं 33 से 50 का सफर, ठीक है। आ जाओ सब। अब एक कमेटी का नाम आता है राम लुभाया कमेटी। जब हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, तो वहां पर आपने इस कमेटी का, इस समिति का नाम जरूर सुना होगा, राम लुभाया कमेटी का। अब देखिए इसका गठन किया गया था। ये गठन कब हुआ था, ये डेट आप ध्यान रखें, 21 मार्च 2022 को, है ना। 21-22 ध्यान रखें, 21-22, ठीक है ना, 20, 21, 22, ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो आप। तो राम लुभाया कमेटी का गठन हो गया इस डेट को। क्यों गठन हुआ, इसका उद्देश्य क्या था गठन का, नए जिलों के गठन की आवश्यकताओं का आकलन करके अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को दें। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे कि भाई कौन कौन से जिले बनने चाहिए हमारे राजस्थान में। तो जब हमारे राजस्थान में जिलों की संख्या 50 हुई थी, तो इस राम लुभाया कमेटी ने ही अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक बात है।
किसके समय में बनी, सीएम कौन थे, तो गहलोत साहब, अशोक गहलोत। तो ये 2-3 बातें जो एग्जाम ओरिएंटेड है, मैं वही कंटेंट आपको देने वाला हूँ, फालतू की बकवास नहीं, जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा उसी पर हम बात करेंगे। तो ये बन गई राम लुभाया कमेटी 2022 में, 21 मार्च 2022 को। अब इसने रिपोर्ट दी। राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पे सीएम अशोक गहलोत ने दोस्तों 17 मार्च 2023 को घोषणा कर दी। क्या घोषणा की मुख्यमंत्री जी ने, कि भाई बनेंगे 19 नए जिले, 19 नवीन जिले बनाने की घोषणा कर दी, और 3 नए संभाग बनाने की। किसने, गहलोत साहब ने। किस कमेटी की सिफारिश पे, राम लुभाया कमेटी ने अपनी फाइल वाइल बनाई और रिपोर्ट सीएम साहब को दी, और उसके बाद इन्होंने घोषणा कर दी 17 मार्च को। 17 को ही खतरा आया था राजस्थान में। चलो साहब, घोषणा हो गई। फिर जिलों का नोटिफिकेशन कब जारी हुआ, 4 अगस्त 2023 को जिलों का नोटिफिकेशन जारी हो गया, और विधिवत रूप से उद्घाटन हो गया था 7 अगस्त 2023 को, जिलों का उद्घाटन कर दिया। एक बार आप इसको देख लीजिए मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। राम लुभाया कमेटी का गठन हुआ 21 मार्च 2022 को, ठीक है ना। लगभग 1 साल के बाद आप बोल सकते हो भाई, 21 मार्च 2022 और 17 मार्च 2023, 1 साल के बाद इसने रिपोर्ट दे दी थी, है ना, 2-4 दिन ही कम है। 19 नवीन जिले, 3 नए संभाग, ऐसे ही तो हमारे राजस्थान में जिलों की घोषणा हुई थी, ठीक है। 4 अगस्त और 7 अगस्त को ये विधिवत उसका उद्घाटन हो गया, ठीक है, सारी बातें हो गई। उसके बाद अब हम सफर तय कर रहे हैं वापस से, 50 तक हम पहुंच गए, 50 से वापस से आ रहे हैं 41 पे। फिर उसके बाद आए दोस्तों हमारे राजस्थान में भजन लाल जी। ये लीजिए साहब, समय आता है दोस्तों 29 दिसंबर 2024 का। भजन लाल सरकार, इन्होंने वापस एक समिति का गठन किया, ललित के पवार कमेटी का गठन किया इन्होंने, और इस कमेटी ने रिपोर्ट दी। और 29 दिसंबर 2024 को भजन लाल जी ने क्या किया दोस्तों, 9 जिलों को कर दिया दोस्तों समाप्त, 3 संभागों को कर दिया निरस्त। समझ में आई क्या बात, 9 जिलों को घटा दिया। भाई 50 जिले हो गए थे, तो 9 निरस्त कर दिए, तो अब बचे कितने, 41, और 3 संभागों को भी समाप्त कर दिया। जो 10 संभाग हो गए थे, वापस से 7 संभाग रह गए, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो भजन लाल जी ने 29 दिसंबर 2024 को ये निर्णय किया, और इस निर्णय के बाद दोस्तों क्या हुआ, वर्तमान में हमारे जिले कितने हो गए फिर, अब वर्तमान में जिले चल रहे हैं भाई साहब 41 जिले, और चल रहे हैं 7 संभाग। भाई संभाग तो पहले भी 7 ही थे जब 33 थे, वापस से वही संख्या हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को। अब एक एग्जाम में प्रश्न ये बनता है, ये जो 9 जिले निरस्त किए, ये कौन कौन से थे, इनके नाम आपके सामने हैं। देखिए आसानी से याद करेंगे, भाई जयपुर ग्रामीण बनाया था जयपुर से, और जोधपुर से जोधपुर ग्रामीण बनाया था, दोनों को उड़ा दो, ये रहा जयपुर ग्रामीण, ये रहा जोधपुर ग्रामीण, ठीक है। दूदू अपने आप में पंचायत से डायरेक्ट जिला बना था, तो ठीक है, ये भी क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहा था, तो इसको भी हटा दिया। नीम का थाना हटा दिया साहब, अनूपगढ़ भी छोटा सा था। वैसे ही सांचौर को उड़ा दिया, एक ये साहब ब्यावर को रहने दिया, केकड़ी को हटा दिया, एक ये शाहपुरा, है ना। 2-4 बार आप इन नामों को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको याद होंगे। और अभी तो हमें पूरा भूगोल आगे तक कवर करना है ना, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं, आप बिल्कुल मस्त होके सुनते रहिए बातों को, है ना। तो ये गंगापुर सिटी, केकड़ी, शाहपुरा, सांचौर, इन 9 जिलों को निरस्त कर दिया। और 3 संभाग कौन से थे, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, ये 3 संभाग भी हटा दिए साहब, निरस्त कर दिए। और उसके बाद जिलों की संख्या आ गई हमारी 41 और 7 संभाग। क्या मेरी बात समझ में आई आप सभी को। अब देखिए, हमने जो जिलों का सीक्वेंस याद किया था, वो 33 तक याद किया था, यहाँ तक प्रतापगढ़ तक, है ना, 26 जनवरी 2008। अब इस 33 को हमें बढ़ा के कहाँ तक लेके जाना है, 41 तक लेके जाना है। तो ये 34वां जिला हो गया बालोतरा, 35वां हो गया ब्यावर, फिर डीग, फिर डीडवाना, कुचामन, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, फलोदी, सलुम्बर, है ना। ये 41 तक की लिस्ट होगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है,
भाई बालोतरा का निर्माण किससे हुआ? बाड़मेर से हुआ, बच्चा बच्चा जानता है। ब्यावर का, एक ब्यावर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। क्यों? 4 जिले आ रहे हैं यहाँ पे। ब्यावर का निर्माण भाई साहब अजमेर से, पाली से, राजसमंद से और भीलवाड़ा से, इन 4 जिलों का एरिया उठाया थोड़ा थोड़ा सा और उससे निर्माण हुआ ब्यावर का। ब्यावर का निर्माण किन जिलों से हुआ, कौन संबंधित है नहीं है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। डी का हर विद्यार्थी बता देगा भरतपुर से हुआ है। डीडवाना कुचामन नागौर, खेरतल तिजारा अलवर, कोटपुतली बहरोड, इसको भी देख लेना क्योंकि यहाँ पे भी 2 जिले आ रहे हैं, है ना, जयपुर और अलवर। और फलोदी सलूम्बर को तो आप जानते ही हो। और इन सब जिलों की डेट एक ही डेट रहेगी, वो रहेगी 7 अगस्त 2023। जैसे हमने प्रतापगढ़ की डेट याद करी थी 26 जनवरी 2008, वैसे ही इन सभी की 7 अगस्त 2023। तो ये था हमारा 41 जिलों का सफर। वापस से मैं एक क्विक रिवीजन में इनको और रिपीट कर देता हूँ कि आप इनको कैसे याद करेंगे। देखिए भाई, स्टार्टिंग में हमारे 25 जिले थे, 5 संभाग थे 1949 में। ठीक है। फिर उसके बाद 26वां जिला बना अजमेर 1 नवंबर 1956 को। फिर 27वां धौलपुर, फिर 12, फिर दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़। कुछ विद्यार्थियों को तकलीफ है तो धोड़ो बांद्रो हनुमान जी को पक्को भगत, इसको आप ध्यान रखें, कभी भी सीक्वेंस आगे पीछे नहीं होगा। प्रतापगढ़ 33वां, ये डेट परमेश चंद्र कमेटी, किन जिलों से इसका निर्माण हुआ, पृथक होके बनाइए। ठीक है ना, ये कब अस्तित्व में आया, विधिवत रूप से कार्य कब किया, राम लुभाया कमेटी 20, 21, 22, है ना, 2022। फिर 1 साल के बाद घोषणा हुई, है ना, रिलेट कर लीजिए आप, 22, 23। और फिर दिसंबर 24 में भजन लाल जी ने इनको निरस्त कर दिया, है ना। सब कुछ पीडीएफ में मिलेगा, आप आराम से सुंदर सुंदर नोट्स बनाइए। इसी तरीके से हम एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। तो यहाँ तक हमने ये 41 जिले कंप्लीट कर लिए। 41 जिले की मैपिंग आपको समझनी है, उसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, आपने देख लिया होगा। ठीक है। और इसी तरीके से आप राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो कपिलांश एकेडमी का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो कपिलांश एकेडमी का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स आपको ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स में सब कुछ बढ़िया तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इसके आगे की चर्चा नेक्स्ट सेशन में करेंगे हम। संभागीय व्यवस्था, जितनी भी बातें हैं, स्थिति विस्तार, भौतिक प्रदेश, नदियाँ, इसी तरीके से आराम से हम समझते हुए करेंगे। ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।